हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 2021 सीबीएसई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो टर्म 1 का है। एमसीक्यू बेस सैंपल पेपर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर मैथ्स का। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे नई वीडियो की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सैंपल पेपर मैथमेटिक्स का 2021-22 टर्म 1 का। क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट है, ए बी सी, 3 सेक्शन है। सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और आपने कोई 16 क्वेश्चन करने हैं। And section B consists 20 questions and 1 marks each and any 10 question you have to be attempted. सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन है तो आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 16 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 32। सेक्शन सी कंसिस्ट 10 क्वेश्चंस बेस्ड 2 केस स्टडी। मींस दो केस स्टडी है इसमें, दो इसमें केस स्टडी है और उसमें 10 क्वेश्चन है और आपने अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन और कोई 8 क्वेश्चन करने हैं जो आपके बन गए 40 क्वेश्चन। और ईच क्वेश्चन जो है कैरी इक्वल मार्क्स, तो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है लेकिन टोटल क्वेश्चन आपके 50 हैं। करने आपने सेक्शन में से, हर सेक्शन में से, सेक्शन ए में से 16, सेक्शन बी में से 16, सेक्शन सी में से 8, जो आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। दे कैरी 40 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का। Section A consists 20 question, 1 marks each. Any 16 question you have to be attempted. 16 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टार्ट। प्लीज लाइक, शेयर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, जो पहली बार है सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ लीस्ट कंपोजिट। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर या एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है और लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। तो 4 और 2 इनका एलसीएम ऑफ 4 and 2। एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ किसका? 4 and 2। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 4। क्या होगा एलसीएम? 4। एलसीएम ऑफ किसका? लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 और लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। एलसीएम ऑफ 4 and 2 इस क्या होगा? 4 होगा। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 4 and 2 वो हमारा क्या होगा? 2 होगा। तो उसने क्या पूछा है? रेशो किसका? एलसीएम वर्सेस एचसीएफ। एलसीएम आ गया 4 और एचसीएफ आ गया 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो क्या हो गया? 2:1। तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या हो गया? 2:1 मींस आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 3 और 15x प्लस में 21y इज इक्वल टू k। ये क्या होना चाहिए? कोइंसाइड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब हो गया मींस यानी कि मैनी सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता था? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये मेरे पास क्या है? a1, ये क्या है? a2, ये क्या है? a1 और ये a2, ये क्या है? b1 और ये b2। दिस इज b1 एंड दिस इज b2 और ये c1 और ये c2। दिस इज c1 एंड c2। वैल्यू पुट कर देंगे। a1 क्या मेरे पास? 5 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 21 और ये क्या हमारे पास? 3 अपॉन में k। तो ये कट के क्या हो गया? 1/3। तो इसका मतलब 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। 5 1 जा ये 15, दिस इज 15। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया? 9। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9। आंसर इज ए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अ गर्ल
A girl walking 200 meter toward east, west, north और ये साउथ, इसलिए क्या कहा है, a girl walk 200 toward the east, इसका मतलब यहां से लेके कहाँ, ईस्ट की तरफ कितने मीटर गई हो, 200 मीटर गई, तो इसका मतलब दिस इज O एंड दिस इज A, और एंड देन 150 टुवर्ड द नॉर्थ, यहाँ से किधर गई, ये हमारे पास क्या है, टुवर्ड द ईस्ट, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, और फिर यहाँ से क्या गई, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ में कहाँ है B, और इस पर कितना गया 150 मीटर, 150 मीटर। तो द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो गर्ल कहाँ पहुंची, B पॉइंट पर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है, मीन्स हमें निकालना क्या है, OB, OB मीन्स हाइपोटेन्यूज, तो हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, प्लस में AB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 200 का स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर, 150 स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4000, OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,000, क्या हो जाएगा 40,000, और इसका हो जाएगा 22500, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और क्या हो जाएंगे 20, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो OB क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा किसका, 62500, तो इसके पेयर 0 आ गया, और 625 का रूट कितना होता है 225, तो OB इज इक्वल टू 25, तो कितना हो गया 250 मीटर, कितना हो गया 250 मीटर, तो OB इज इक्वल टू 250 मीटर, तो आंसर इज B, हमारे पास आंसर क्या आ गया, B आ गया, 250 मीटर, OB क्या आ गया हमारे पास 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। रोम्बस, रोम्बस क्या होगा हमारा, रोम्बस होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल, या चारों साइड इक्वल होती है, और डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये हमारे पास क्या है रोम्बस, A B C D इज ए रोम्बस, हर साइड क्या इक्वल है, तो इट मीन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और ये क्या है इसका डायगोनल, एक डायगोनल क्या है AC, और ये कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है, ये रहा AD BD, BD कितना है, BD हमारा दूसरा डायगोनल है, और ये क्या हमारे पास 32 सेंटीमीटर, तो D2 इज इक्वल, BD हो गया हमारे पास D2, और वो क्या हो गया हमारे पास BD, क्या हो गया BD इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री, तो क्या करेंगे, ये थोड़ा मुझे देखिए क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन ये था, ये था हमारे पास रोम्बस, जिसमें क्या था ये A B C और ये D, एक डायगोनल कितना था, दिस इज 24, और ये क्या था 32, एक 24 और एक 32, दिस इज 24 एंड दिस इज 32 सेंटीमीटर, ये मेरे पास ओ मिड पॉइंट, डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तो ये AO कितना हो जाएगा, AO इज हाफ ऑफ AC, AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और AC का हाफ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब AO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AO इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो AO हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया, AO कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, दिस इज AO, और OB कितना आ गया 16, तो OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइड आ जाएगी, क्या आ जाएगी साइड आ जाएगी, क्या आ जाएगी साइड, और हमें निकालना क्या है अल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस, अल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस, अल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे एरिया, तो अल्टीट्यूड मींस यहां से लेके यहां तक के परपेंडिकुलर निकालना है, ये अल्टीट्यूड है, DE इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है DE, तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास हाफ D1 इंटू D2, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, हाइट मीन परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड, हाइट मीन अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ, D1 कितना है हमारे पास 32 और 24, और D2 कितना है 32, ये आ जाएगा बेस,
बेस हमारे पास क्या है, ए बी, बेस क्या है, ए बी, और ए बी हमें अभी पता नहीं है। ए बी यहाँ से निकल जाएगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, इस ट्रायंगल से। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ए बी इज हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है, 12 का स्क्वायर, और ये कितना है, 16 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस में 256। तो 144 प्लस 256 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400। और इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 400 का रूट, 400 का रूट, और 400 का रूट कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो बेस आ गया 20 सेंटीमीटर, और हाइट हमने निकालनी है h। तो बचा क्या, 2 1 2 और ये 12, तो बचा 12 इंटू 32। तो ये मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कर देंगे h इज इक्वल टू 12 इंटू 32 अपॉन में 20। तो 2 से 6 और ये 2 से 10, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 192 अपॉन में 10, और हमारा क्या आएगा, 19.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट हमारे पास आ जाएगी 19.2 सेंटीमीटर। तो आंसर इज डी। हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। टू फेयर कॉइन टॉस, जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है एक कॉइन में हेड और दूसरे कॉइन में भी क्या होता है, हेड होता है। तो इसका मतलब एक कॉइन में हेड और टेल दो होते हैं, और दूसरे कॉइन में भी क्या होता है, हेड और टेल। दूसरे में भी क्या होता है, हेड और टेल, टेल, और दूसरा भी क्या है, हेड और टेल। तो क्या आएगा, आउटकम क्या हो जाएंगे, आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगी, एच एच, फिर क्या आएगा, एच टी, फिर क्या आएगा, टी एच, और फिर क्या होगा, टी टी। ये हो जाएंगे, ये टोटल आउटकम हो जाएंगे। टी टी कितने हो गए, 4 आउटकम हो गए। टोटल आउटकम इज 4। तो टोटल आउटकम 4 हो गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एट मोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक, मैक्सिमम, मैक्सिमम वन हेड, मैक्सिमम एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है, का अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हेड। मीन्स 0 हेड हो सकता है और 1 हेड हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो एक हेड या 0 हेड। तो कौन सा होगा, एक हेड, एक हेड, और ये टेल टेल 0 हेड। तो इसका मतलब कितना आउटकम हो गए, एटमोस्ट वन हेड में ये भी आएगा, वन हेड और 0 टेल। अधिक से अधिक एक हेड होना चाहिए। तो इसका मतलब एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकते, 0 हेड होंगे और या 1 हेड होगा। तो टी टी, टी एच और एच टी ये क्या होंगे हमारे, एटमोस्ट वन हेड। तो इसका मतलब P ब्रैकेट एट मोस्ट वन हेड, और वो हमारे पास कितने आउटकम है, 3 है। कितने हैं, 3, और अपॉन में टोटल 4, तो 3 अपॉन में 4। तो आंसर इज ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पर, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशो सेम होता है। मींस ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में, देखो यहाँ बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, और क्या बचा, ए सी अपॉन में पी आर। रेशो विल बी सेम। लेकिन उसने क्या पूछा है, ए एम एंड पी एम आर द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पर ये ट्राइंगल क्या है, एबीसी, ए बी और ये सी, इसका अल्टीट्यूड ए एम। ये क्या है मेरे पास, ए एम अल्टीट्यूड। और दूसरा ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसका अल्टीट्यूड क्या है, पी एन इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो रेस्पेक्टिवली ए बी स्क्वायर, अगर मान लो ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर कितना है, 4 अपॉन में 9, 4:9। तो इसका मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 4 अपॉन में 9। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अपॉन में 3, 2:3। लेकिन उसने पूछा क्या है, ए एम अपॉन में पी एम। हमें पता है साइड का रेशो, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशो किसके बराबर होता है, उनके अल्टीट्यूड के रेशो के बराबर होता है। दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड बी ए एम अपॉन में पी एन होगा, ए एन अपॉन में पी एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में
पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन में पी एन। तो ए बी अपॉन में पी क्यू क्या है 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू ए एम अपॉन में पी एम इज पी एन, इसका मतलब 2/3। तो क्या आंसर क्या आएगा 2/3। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6। अब नाउ टू मोस्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहे हैं 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी पता है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, साइन की या कॉस की निकालेंगे। तो हमारे पास किसकी, किसी की भी निकाल सकते हो, चाहे साइन की निकाल दीजिए चाहे कॉस की निकाल दो। अगर कॉस की निकाल लो तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा 3 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3 और ये क्या हो गया 1। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन बीटा भी कितना हो गया 1। और साइन बीटा 1 कब होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब बीटा क्या हो गया 90 हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू 90। तो ऑप्शन इज 90। तो आंसर क्या हमारे पास बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर of a rational number with decimal expansion 44.125 इसके हमने क्या बनाने हैं प्राइम फैक्टर। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 44.123 अपॉन में 123 1000, और 1000 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है 1000। तो क्या आएगा आपका 10 3 बारी। तो इसका मतलब क्या हो गया 44 10 और ये क्या आएगा 100 फिर 10 फिर 100 और 10 फिर 10। तो क्या आएगा 44.123 अपॉन में 10 की पावर 3 आ गया। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं 44.123 2 into 5 की पावर 3। तो इसके फैक्टर बनेंगे 44.123 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके प्राइम 2 और 3, 2 और 5 सॉरी। क्या आंसर है इसका सी। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9। x इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी आर। अगर हमारे पास x a के बराबर दे रखा है और y क्या रखा है b, अगर हमने ये ड्रॉ किया ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, दिस इज x और ये क्या हमारे पास x डैश और ये हमारे पास क्या y और ये क्या हमारे पास y डैश। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू a, x हमारा क्या हो गया a आ गया। तो ड्रॉ लाइन पैरेलल, तो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू क्या है b, y इज इक्वल टू b ये रहा। तो इसकी लाइन ड्रॉ पैरेलल करेंगे तो y इज इक्वल टू b, y b आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा x इज इक्वल टू a, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक a और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया b, क्या हो गया है b। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a कॉमा b और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने केवल एक है, क्या है ये एक। x इक्वल टू a y इक्वल टू b, तो इट इज इंटरसेक्टिंग, ए आंसर है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स हमारे पास a पॉइंट दे रखा है और ये क्या देखा है -5,6 और ये क्या देखा है b 0,0। तो डिस्टेंस ए बी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा ए बी क्या आएगा -5 -0 -5 -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 -0 6 -0 का होल स्क्वायर -5 -0 -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में 6 -0 6 6 का स्क्वायर 36 और इसका होल रूट। तो कितना आएगा √61। तो ए बी इज इक्वल टू √61 कितना आ गया √61। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया डी आ गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ए स्क्वायर अगर हमारे पास ए स्क्वायर कितना है 23 अपॉन में 25। तो ए की वैल्यू ए क्या हमारे पास ए इज इक्वल टू √23 अपॉन में 25, 23 का रूट 23 और ये 23 है 23, दिस इज 23 और √25 कितना होता है 5 हो जाता है। √25 इज 5। तो इसका मतलब ये क्या है ए क्या हमारे पास रेशनल नंबर 9, क्योंकि √3 क्या है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, इट इज इरेशनल नंबर। तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। एलसीएम ऑफ, क्या एलसीएम कितना है? इज इक्वल टू 36, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 एंड नंबर्स आर, नंबर क्या है हमारे पास? नंबर एक x एंड 18। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर? x मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है? 36 इंटू में 2। तो x इज इक्वल टू 36 इंटू में 2 अपॉन में 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, x इज इक्वल टू 4। तो x कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो आंसर इज सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 13, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल एबीसी है, ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पर है? 90 पर, यहाँ पर बी पर राइट एंगल, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास सी। राइट एंगल एट बी, 10 ए, ये हमारे पास 10 है। तो 10 ए इज इक्वल टू √3, और √3 कब होता है? 10 ए, 10 ए √3 1060 पर। इसका मतलब 10 ए इज इक्वल टू 1060, 1060। तो इसका मतलब 10 से 10 हट गया, तो a इज इक्वल टू 60। a कितने डिग्री आ गया? 60, a 60 और ये 90। a कितना है? 60, a इज 60, a कितना है? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 30। क्यों? 90, तीनों एंगल का सम 180। अगर ये 90 है, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30। कैसे? तीनों एंगल का सम 180, तो ये 30 आ जाएगा। तो अब निकालेंगे क्या? a इज इक्वल टू 30 और c इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू 60 और c इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब निकालना क्या है? cos c माइनस sin a और sin c, वैल्यू पुट कर देंगे। cos a की जगह 60 डिग्री, cos c मीन्स 30 डिग्री, माइनस sin a 60 और cos sin c मीन्स 30 डिग्री। और cos 60 कितना होता है? 1/2 इंटू में cos 30 √3/2 माइनस sin 60 √3/2 और sin 30 1/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो √3 अपॉन में 4, और ये भी क्या होगा? माइनस √3 अपॉन में 4। दोनों कट के क्या आ जाएंगे? माइनस करा तो क्या आ गया? 0। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ the triangle in the angle of a triangle in ratio 1:1:2, it mean 1:1:2 मीन 3 एंगल है। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है? 1x, एंगल बी कितना है? 1x, एंगल सी कितना है? 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x x x 4x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 4, और ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो x कितना आ गया? 45। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है, ये ट्राइंगल है। हमारे पास क्या है? ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में हमारे पास जो a और b और c, जो बड़ा एंगल है वो क्या हो जाएगा? एंगल्स क्या हो जाएंगे? a x x x। तो एंगल्स आर एंगल्स क्या हो जाएंगे? x मीन 45, दूसरा भी 45 और तीसरा 90। x x x 90 हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये 90, और ए बी कितना हो गया? 45, और सी भी कितना हो गया? 45। तो इसका मतलब पूछा क्या है? लार्जेस्ट एंगल सी, सॉरी, लार्जेस्ट एंगल क्या है? सी इज द लार्जेस्ट एंगल। तो हमारे पास लार्जेस्ट एंगल सी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? सी। तो लार्जेस्ट एंगल अगर सी है, तो हम एंगल सी कितना रिप्रेजेंट करेंगे? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा सी, ये हो जाएगा बी। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ए और बी दोनों कितने हो गए? 45। तो इसमें क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं, सॉल्व कर देंगे बस। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? सेक ए, क्या है हमारे पास? सेक ए अपॉन में कोसेक बी माइनस 10a अपॉन में कॉट बी। तो क्या आएगा आपके पास? सेक 45, ए की जगह 45, कोसेक बी की जगह 45 माइनस 10a, ए की जगह 45, ए की जगह 45
और कॉट बी की जगह 45, ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे। सेक 45 आपने पढ़ रखा है, सेक 45 कितना होता है √2, और कोसेक 45 वो भी √2 होता है, माइनस टेन 45 1 और कॉट 45 भी 1, ये दोनों कट 1 आ गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, व्हील मींस व्हील किसकी शेप में, सर्कुलर शेप में, जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 0.7 मीटर, रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 170 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 176 मीटर, ये आ गया। निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का सीधा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने चक्कर लगाए, मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस, ये हमारा क्या है, सीधा फॉर्मूला सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 176, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो क्या आएगा 176 अपॉन में 2, और पाई की जगह 22 अपॉन में 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आएगा, अपॉन में r कितना है 0.7, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, 176 इंटू में 7, पॉइंट हटेगा ऊपर 10, अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू में 7, जो कटता है उसे कट कर दो, 7 से 7 कट, 2 से 1, 2 8 और 2 8, 22 2 से 11, ये क्या आएगा 2 44, ये क्या होगा 11 और ये 4, तो कितना बचा 4 और 10 कितना हो जाएगा 40, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 40, तो आंसर इज डी। 15 का आंसर हमारे पास पहुंचा क्या, डी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ट्राइंगल एबीसी क्या कह रहा है, AB is 3, BC is 2, CA is 2.5, ABC सिमिलर किसके है DEF के, तो सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इट मीन साइड का रेशो सेम, तो AB अपॉन में क्या आएगा, AB अपॉन में क्या आएगा AB अपॉन में DE किसके बराबर, BC अपॉन में EF, BC अपॉन में EF, और फिर क्या आएगा AC अपॉन में क्या आएगा DF, रेशो सेम। उसने पूछा है ट्राइंगल DEF का रेशो क्या होगा, अगर EF कितना है 4, तो इसमें पुट करेंगे AB अपॉन में D, AB कितना है 3, तो DE कितना है पता नहीं है, इज इक्वल टू DE, और BC हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, और EF कितना है 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू AC कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और DF पता नहीं है DF। तो अगर हम देखेंगे ये रेशो क्या है सेम है, इसका मतलब 1/2 रेशो इज सेम, तो 1/2 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे DE निकालेंगे, क्या निकालेंगे DE, क्या करेंगे DE, तो क्या करेंगे 2 × 6, तो DE इज इक्वल टू, इसको ऐसे करेंगे 3 अपॉन में DE इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में DF, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो DE इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और EF हमें पहले से दे रखा है, तो पेरीमीटर किसका DEF का, DEF इज इक्वल टू DE प्लस में EF प्लस में DF, तो तीनों साइड को जोड़ देंगे, DE कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस में EF कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 10 और ये 15 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ DF इज 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। इन फिगर DE किसके पैरेलल है, ये DE पैरेलल टू किसके BC के, जब किसी भी ट्राइंगल में कोई साइड पैरेलल हो तो इसका मतलब डिवाइड इन सेम रेशो, अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी थर्ड साइड के किसी एक साइड के पैरेलल होगी, तो वो जो लाइन है वो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करता है। सेम रेशो का मतलब क्या है, AD अपॉन में AB इन ट्राइंगल ABC, तो DE
पैरेलल टू किसके, बीसी के, डीई पैरेलल टू बीसी के, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली एडी अपॉन में AB इज इक्वल टू डीई अपॉन में BC इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये कौन सी है, थेल्स थ्योरम, BPT, BPT, ये क्या है BPT। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। AD कितना है हमारे पास 3, ये AD कितना है 3, और BD कितना है 4, BD कितना है 4, तो AD अगर 3 है, BD अगर 4 है, तो AB कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, AB कितना आ जाएगा 7। तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरे पास, AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, AB इज इक्वल टू 7। निकालने के हमारे को DE निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे AD अपॉन में AB इज इक्वल टू DE अपॉन में BC, तो वैल्यू पुट कर देंगे। AD कितना है हमारे पास, AD हमारे पास है 3 और AB कितना है 7 और DE कितना हमारे पास पता नहीं है, D हमें निकालना है, और BC कितना है 14। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे सीधा कर सकते हैं, 7 से 7 और ये 2 14, तो बचा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो DE कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, तो DE इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। DE कितना हो जाएगा मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड इट इज अवर आंसर, क्योंकि साइड का रेशियो क्या हमारे पास सेम है, 3 अपॉन में 7 इज इक्वल टू डबल है, तो इसका मतलब D हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर 17 मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अगर हमारे पास 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, 3 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन में 4 sin बीटा प्लस में 3 cos बीटा, तो 3 tan बीटा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी 4 tan बीटा, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब 10 बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, और 10 क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, तो हमारे पास क्या है 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा अपॉन में 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा, तो यहाँ पर क्या है 10 क्या होता है साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, तो क्या करेंगे रेशो कंपेयर कर देंगे, मीन्स कंपेयरिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन बीटा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और कॉस बीटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। रेशो है, अगर आपने एक्स लिखना है तो एक्स लीजिए, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेशो है तो इसका मतलब साइन बीटा हम 3 एज्यूम कर रहे हैं, और कॉस बीटा क्या करेंगे 4, डबल भी हो सकता है, रेशो सेम है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 3 ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे, तो साइन बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन बीटा इज इक्वल टू 3 कॉस बीटा इज इक्वल टू 4, तो साइन बीटा की जगह 3 रख देंगे, कॉस बीटा की जगह 4, 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन में 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो क्या आएगा 12 माइनस 12, और 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 24, और ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहे हैं कि वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट का मतलब है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किसका 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 2, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन में साइड का रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है प्रोपोर्शनल, मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा -5, तो a1 की वैल्यू क्या होगी a2 की, किसके बराबर 7 अपॉन में b2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 अपॉन में c2, रेशियो सेम। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन देखेंगे कौन सी है, देखिए इसका मतलब अगर हमारे पास माइनस है, क्या है माइनस, तो इसका मतलब या तो प्लस या माइनस, अगर हम ये लेते हैं रेशो सेम होना चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए सेम, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा ये -10, देखो माइनस है, पहले ये चेक करते हैं क्या है हमारे पास, ये -10, अगर ये लेते हैं माइनस एक माइनस बाकी दो प्लस, तो ये क्या है हमारे पास बाकी दो प्लस, लेकिन यहाँ क्या है इक्वल, राइट में ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस माइनस प्लस और राइट में
प्लस, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जाएगा, -2। तो इसका मतलब 2 माइनस के 1 प्लस का, 2 सेम साइन और 1 अलग। तो बेटे 2 सेम साइन कौन से हैं, इसका मतलब पहला और लास्ट वाला सेम होना चाहिए। पहला और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट सेम होना चाहिए साइन। तो पहला और लास्ट हमारे पास क्या है, प्लस माइनस, ये वाली इक्वेशन हमारे पास, इसको कौन सी देखिए, 5 2 जा 10 माइनस 7 2 जा 14 और ये क्या आ रहा है, 2 2 जा 4। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, कौन सी, माइनस ये प्लस है, तो आ जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10, तो a1 अपॉन में a2, तो हमारे पास क्या आएगा 10, ये अगर लेते हैं, ये वाली लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, सबको किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 10 माइनस 10, और ये क्या आ जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -4। तो 10 14 -4, 10 14 -4, ये आ जाएगा 10 14, ये प्लस है, लेकिन ये इधर की जगह क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है। 10 -10 -14 नहीं, -10 14, तो हमारे पास कौन सा आएगा 10, ये वाला आएगा देखो, क्योंकि ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों क्या है सेम, 10x -14 और ये इक्वल टू -4, हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। कैसे, तो अगर -10x और फिर क्या आएगा +14y और ये +4 सॉरी -4, ये किसका है -4, दोनों क्या क्या है साइन सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका है माइनस के, दोनों साइन सेम है, तो इधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो -10 कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, डी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that letter, mathematics, M A T H E M repeat है, A repeat है, T repeat है, I C S, तो टोटल कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लेटर इन मैथमेटिक्स, टोटल लेटर इन मैथमेटिक्स कितने हैं, कितने हैं 8 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं टोटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में, टोटल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने होते हैं 26। तो पी ऑफ क्या लिखेंगे, वर्ल्ड मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी किसकी, लेटर इन मैथमेटिक्स, लेटर्स इन मैथमेटिक्स क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, दिस इज मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन में 26, तो एक है 4 अपॉन में 13, तो आंसर इज 4 अपॉन में 13। क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कैरी क्या कर रहा है 1 मार्क्स, एच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो इसमें करने कितने हैं 16 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर इज 1 2 1 5 एंड देयर एचसीएफ इज 81। एचसीएफ क्या है 81। इसका मतलब लेट टू नंबर भी, लेट टू नंबर्स क्या ले लिया हमने, एक क्या ले लिया x और एक क्या ले लिया y, लेकिन एचसीएफ क्या है 81। तो इसका मतलब 81 इसमें भी होगा और 81 इसमें भी होगा। तो इसका मतलब 80 एक नंबर क्या हो गया 81x और एक नंबर क्या हो गया 81y, दोनों का सम कितना है 1215। तो इट मीन 81x प्लस में 81y इज इक्वल टू 1215। 81 क्या आ गया कॉमन आ गया, x प्लस y इज इक्वल टू 1215, x प्लस y इज इक्वल टू 1215 अपॉन में 81। कट करेंगे किससे 3 से, 3 2 जा 6 7, फिर 3 से 3 4 0 5, फिर 3 से 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर किससे 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 5 जा, और ये क्या आएगा 3 1 और ये 15। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो x और y दोनों क्या है, दीज आर प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम होने चाहिए, क्या होने चाहिए प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम या क्या होना चाहिए 1 भी काउंट हो सकता है। इसका मतलब प्राइम मीन जिसका केवल एक फैक्टर है, या कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ए कंपोजिट नंबर। एक्स और वाई कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम और या 1 हो सकता है। तो इसके बाद क्या कर रहा है, अगर एक्स प्लस वाई दोनों का सम क्या आ गया 15 आ गया, तो उसके बाद क्या रहा है पॉसिबल पेयर। पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है, पॉसिबल पेयर सम कितना होना चाहिए 1 2 और एचसीएफ कितना, व्हाट इज द पॉसिबल पेयर। अब ये चेक करना पड़ेगा हमारे को कि दोनों का सम क्या होना चाहिए 15। तो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो 1 14, दोनों का एचसीएफ 1 है, तो इसका मतलब 1 14, और क्या हो सकता है 2 13, और क्या हो सकता है 3 12, और क्या हो सकता है 4 11, और क्या हो सकता है 5
10, और क्या हो सकता है 6 9, और क्या हो सकता है 7 8, और क्या हो सकता है 8। तो इसका मतलब इसमें से ढूंढने की कौन सा पॉसिबल पेयर हो सकता है। तो 1 4 हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 है। 2 13 हो सकता है, यस, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1। 3 और 12 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये नहीं हो सकता है। 4 और 11 हो सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 1। 5 और 10 में दोनों 5 की टेबल में आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 7 कॉमन फैक्टर इज 1। तो कौन सा आंसर है 1 14 2 13 4 11 7 8। तो कितने बन गए 4। तो हमारे पास फैक्टर बन गए 4। तो सी बन गया हमारे पास आंसर। 21 का आंसर क्या है हमारे पास सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इन ए गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन ए बी एंड सी डी। एक लाइन क्या है ए बी, ये वाली लाइन है ए बी। तो ये क्या है हमारे पास 4, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ये वाली वैल्यू। इसका मतलब x हमारे पास है 2 और y हमारे पास, सॉरी x है 2 और y कितना है y भी 2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 है। इसके बाद सी डी लाइन कौन सी है, ये वाली, ये सी और ये डी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन। अब कौन सा ट्राइंगल, ये भी हो सकता है ए सी डी भी हो सकता है, या ये वाला ट्राइंगल भी हो सकता है। लेकिन उसने क्या बोला है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस में। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमारी क्या होती है x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 किस में होता है y एक्सिस पर। तो ये रहा x इक्वल टू 0 लाई किस पर, लाई ऑन y एक्सिस पर। तो हमारे कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला ए सी बी का एरिया। तो क्या करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस यहाँ से यहाँ तक, हाफ बेस, बेस क्या है एडी, बेस क्या है एडी, और हाइट क्या है ये रही हाइट मेरे पास क्या है ये वाली लाइन। तो यहाँ कितने पॉइंट है 2, 1 और ये 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे मैंने लिया सी ई। तो सी ई, तो हाफ व्हाट इज एडी, एडी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पॉइंट गिनेंगे 1 2 3 4 ऊपर है, 5 6। तो इसका मतलब 2 + 4 6 हो गया, इंटू में 6, और हाइट कितनी है इसकी 2। ये हाइट कितनी है 2। तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो कितना बचा 6। देखो 6 कैसा है, फिर दोबारा काउंट कर लेते हैं, देखिए ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। बेस 6 हो गया, हाइट 1 और ये 2। तो इसका मतलब 2 से 2 तो 6 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर क्या है सी आंसर है, 22 का आंसर सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। टेन अल्फा प्लस में कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2। ये हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि थोड़ा आसान तरीका देखिए, टेन अल्फा टेन कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 कब हो सकता है, क्योंकि टेन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखो टेन अल्फा क्या होता है हमारे पास, 10 0 0, एक तो 10 0 0 भी होता है, और क्या होता है जीरो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है 1/√3, और क्या होता है 1 होता है 45√3 और नॉट डिफाइंड। तो इन तीन में से क्या वैल्यू रखें, और कॉट की क्या होती है नॉट डिफाइंड, और क्या होता है √3, और ये 1, और ये क्या है 1/√3। तो इसका मतलब ये मेरी किसकी वैल्यू है टेन अल्फा की, ये किसकी है 10 बीटा की। ये क्या है मेरे पास 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब कॉट टेन अल्फा भी 1, और ये मेरे पास कॉट अल्फा है, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा भी 1, ये कब होता है जब 45 में हो। तो इसका मतलब टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 व्हेन टेन अल्फा इज इक्वल टू 1, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा किस पर होगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा हो जाएगा 45, मीन्स टेन अल्फा और कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा कितना हो गया 45 पर। तो हम क्या करेंगे टेन अल्फा 45, तो क्या लिखेंगे टेन अल्फा की पावर 20 प्लस में कॉट अल्फा की पावर 20, और ये कितना है टेन अल्फा 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का 20, ये भी 20, और ये क्या आएगा किसी की 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज 2। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। और फिर भी हम एक तरीका और कर सकते हैं, तो देखिए जरा दूसरा कौन सा, एक तरीका ये है, दूसरा क्या है टेन अल्फा प्लस में कॉट अल्फा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या करा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा
प्लस में 2 tan अल्फा और क्या आएगा cot अल्फा और ये क्या आ गया हमारे पास 4। ये दोनों क्या होते हैं कट जाएंगे, tan अल्फा cot अल्फा कट जाता है, तो बचा क्या tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 इंटू tan अल्फा और इंटू में 1 अपॉन में tan अल्फा और ये क्या आ गया हमारे पास 4। ये दोनों कट, ये प्लस है तो जाके माइनस, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस में cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। अगेन स्क्वायरिंग, इसका मतलब पावर 1 है तब भी 2 आया, पावर 2 है तब भी 2 आया। अब अगेन स्क्वायरिंग करके देखते हैं, तो अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो 10 की पावर 4 अल्फा प्लस में cot की पावर 4 अल्फा प्लस में 2 tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। ये दोनों कट, ये 2 प्लस का है जाके माइनस का, तो आंसर कितना आएगा 2। तो 10 की पावर 4 अल्फा प्लस में cot की पावर 4 अल्फा वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब सिमिलरली डैश 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 तो क्या आएगा, ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपके दोनों तरीके हैं, एक पहला वाला और एक ये वाला। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 217x प्लस में 131y इज इक्वल टू 913 और इसके बाद क्या करा 131x प्लस में 217y इज इक्वल टू कितना 827। तो पूछा क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तब आएगा जब दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे दोनों को, तो ऐड करो 843x प्लस में 843y दोनों को प्लस कर दिया इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करो 7 और 3 0 10, ये आ जाएगा 4 9 8 7 16 9 8 17 और 1 18 नहीं 17 आएगा, क्या आएगा इसमें 17। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 और ये 4 और ये 17, तो 348 क्या आ गया कॉमन आ गया, बचा गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन में 348 और ये क्या आएगा कटेगा 1740 को डिवाइड किससे करेंगे 348 से, कितना आ रहा है आंसर इज 5। तो ये कट के क्या आ गया 5 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, तो आंसर इज 5A है। आंसर क्या है हमारे पास A। क्वेश्चन नंबर 25, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर P एंड Q, एलसीएम ऑफ किसका P एंड Q कितना है हमारे पास 2 2 1। एलसीएम जो है वो क्या होता है, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर है, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का एचसीएफ 1। प्राइम नंबर दोनों क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन एचसीएफ इज इक्वल टू 1, एचसीएफ क्या है 1। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 2 1 होना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 2 2। तो देखो 2 2 1 किसकी टेबल में 2 की टेबल में आता है 9, 3 में 4 5 6 तो प्राइम नंबर ढूंढने 7 में देखते हैं 7 3 नहीं आ रहा है, फिर 11 देखते हैं 11 की टेबल में नहीं आता, 13 को इससे 2 2 1 को किससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो क्या आएगा 13 1 जा 13 9 और ये 1 17, तो कितना आएगा 17। तो मेरे पास 2 2 1 के जो दो फैक्टर हैं और दोनों प्राइम नंबर हैं वो क्या है 13 और 17 है, 13 और 17। तो हम क्या करेंगे इसको, इसका मतलब एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ किसका 2 प्राइम नंबर क्या है 2 प्राइम नंबर इज 2 2 1, देन नंबर था, तो नंबर क्या हो गया, नंबर हमारे पास एक 13 और एक 17, लेकिन p क्या है बड़ा है किससे q से, तो p इज इक्वल टू 17 और q इज इक्वल टू 13, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का एलसीएम कितना है 2 2 1 है। तो पूछा क्या है 3p माइनस q, तो 3p की जगह 17 माइनस 13, तो क्या आएगा 51 माइनस 13 8 और ये क्या आएगा आपका 38, तो 38 आ गया, दिस इज 38, कितना आएगा 34 और ये आएगा हमारे पास 38, आंसर इज 38। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास सी ऑप्शन है, क्योंकि प्राइम नंबर है और दोनों का मतलब एलसीएम अगर 2 2 1 है तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 2 2 1 होना चाहिए, तो एक 17 आ गया एक 13 आ गया और p बड़ा है q से, तो p की जगह 17 इसमें रख दिया और q की जगह 13 रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड इज 52, उसको हमने डिवाइड किया 26 क्या रेड कार्ड और 26 ब्लैक,
और फिर ये 13, ये क्या है 13 और ये क्या है 13, ये ब्लैक कार्ड है तो ये ब्लैक कार्ड है, क्या है ब्लैक, और ये क्या है 13, ये क्या है हमारे पास एक एक हमारे पास हो जाएगा क्लब, एक क्या हो जाएगा क्लब और एक स्पेड, ये ब्लैक कार्ड होते हैं 13। और इसके बाद क्या है 52 को फिर कैटेगरी कर दी, किसमें रेड कार्ड में, कितने में रेड में, 52 से 26 क्या है रेड कार्ड है, ये क्या हमारे पास रेड कार्ड, और इसमें भी क्या करेंगे दो कैटेगरी कर देंगे 13 और ये 13 क्या है हमारे पास हार्ट, क्या है हार्ट, और 13 क्या है डायमंड, 13 क्या है डायमंड। अब इसमें 13 कार्ड कौन कौन से होंगे, 13 कार्ड जो हमारे पास होंगे उनके नाम होंगे, इसको आपको नाम बता देते हैं कैसे होंगे, देखो 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और ये 13, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12 और ये 13, जो हमारा एक है उसको बोलते हैं हम एस, और जो 11 12 13 है इन्हें हम बोलते हैं क्या, 11 को बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं हम किंग, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड, क्या होते हैं फेस कार्ड, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड। तो 4 फेस कार्ड जैक के, 4 फेस कार्ड क्वीन के, 4 फेस कार्ड किंग के, तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं, और जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं ब्लैक, 6 रेड और 6 ब्लैक। और एस कितने होते हैं हमारे पास, एस हमारे पास 4, 2 रेड और 2 ब्लैक। पूछा क्या उसने, ड्रॉन नाइदर किंग नॉर क्वीन, क्वीन और किंग नहीं होने चाहिए। टोटल कार्ड कितने हैं 52, टोटल कार्ड 52, और इसमें किंग कितने होते हैं, देखो किंग, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, एक किंग इसमें, 4 किंग, और क्वीन भी 4 होते हैं, तो 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 48। तो नाइदर किंग नॉर क्वीन 48 है, तो पी नाइदर किंग नॉर क्वीन मींस पीई, तो क्या आएगा 48 टोटल कार्ड हो गए, जिसमें ना तो किंग है ना क्वीन है, हमने किंग हटा दिया और क्वीन हटा दिया, किंग 4 थे क्वीन 4 थे तो 8 हटा दिए, सॉरी 48 नहीं बेटे, यह माइनस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 52 कार्ड है तो 8 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 8 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 44, तो आएगा 44, क्या आएगा 44, दिस इज 44, ये हमारे पास आ गया 44, 44 अपॉन में 52 कट कर दीजिए 11, और ये क्या आएगा 13, तो 11 अपॉन में 13 नाइदर किंग नॉर क्वीन, तो आंसर इज हमारे पास ए है, 26 का आंसर है हमारे पास ए। 27 टू फेयर डाई, दो डाई फेंकी, तो दो डाई फेंकी साइमल्टेनियस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम एटलीस्ट, विल कम एटलीस्ट 1, एक बार ही आना चाहिए। जब दो डाई फेंकेंगे तो आउटकम क्या होगा 1,1, फिर 1,2, फिर क्या आएगा 1,3, फिर क्या आएगा 1,4, फिर क्या आएगा 1,5, फिर क्या आएगा 1,6, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर क्या आएगा 2,3, फिर क्या आएगा 2,4, फिर क्या आएगा 2,5 और 2,6, फिर ऐसी 3 आएगा 3,6, 3, सॉरी ये आएगा 3,1, यहाँ क्या आएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर क्या आएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। अब चाहिए मुझे क्या 5 कम से कम एक बारी आना चाहिए, कम से कम 5 एक बारी आना चाहिए, तो एक बारी मीन एक बारी आ सकता है और एक से ज्यादा बारी आ सकता है, तो देखो इसमें 5, देखो एक बारी है और 2 बारी भी है,
तो इसमें 5 कितनी बारी आ गया, 6 बारी आ गया, एटलीस्ट 1, लेकिन यहाँ 2 बारी भी है, और इसमें भी 5 आ रहा है, तो कितने हो गए, इसमें भी 6, लेकिन एक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो टोटल कितने बचे, 5, 6 और 6 12, और एक रिपीट हो गया, तो इसका मतलब 6 + 6 12, और एक रिपीट हो गया 1, तो 11 आ गया। तो 5 जो है कितनी बारी आ रहा है, कम से कम अगर एक बारी आएगा तो इसका मतलब 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है, तो 11। तो पी क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, पी एटलीस्ट 5 अपीयर विल एटलीस्ट 1, तो क्या आएगा 11 अपॉन में क्या आएगा 36, 11 अपॉन में 36, तो ऑप्शन इज बी। 27 का ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, देखिए 1 + sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, 1 + sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot अल्फा, तो cot अल्फा निकालना है, तो क्या करेंगे, प्लस है जाके माइनस, तो पहले 1 की वैल्यू sin² अल्फा प्लस में cos² अल्फा और प्लस में sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा, और ये क्या आएगा cos अल्फा, हमें चाहिए क्या, sin² अल्फा 2 sin² अल्फा और प्लस में cos² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा, और क्या आएगा cos अल्फा। हमें क्या चाहिए, cot क्या होता है, cos अपॉन में cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है तो sin² अल्फा डिवाइडिंग बाई sin² अल्फा ऑन बोथ साइड, sin² अल्फा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, sin² अल्फा से डिवाइड कर देंगे, तो 2 sin² अल्फा अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, sin² अल्फा और प्लस में cos² अल्फा अपॉन में sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा और ये cos अल्फा अपॉन में sin² अल्फा, तो एक साइन से एक साइन कट, और यहाँ पर दोनों साइन से दोनों साइन कट, बचा क्या 2 बच गया, और यहाँ क्या बचा cot² अल्फा, और यहाँ क्या बचा इज इक्वल टू 3, ऊपर cos नीचे साइन 3 cot अल्फा, तो ये प्लस है, इधर जाए किसका जाएगा माइनस, तो cot² अल्फा माइनस ये माइनस का 3 cot अल्फा, और ये क्या आएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया, cot अल्फा इज इक्वल टू x कर दिया, cot अल्फा किसके बराबर लेट कर लिया, x के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस 3x और +2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास cot अल्फा क्या x और cot अल्फा x, और ये 2 का 2, 3x² माइनस 3x +2, अब इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 2, मल्टीप्लाई करने में 2 प्लस करने पर 3, तो क्या आएगा 2 और 1, तो इसके फैक्टर बना देंगे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन अंदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 दोनों सेम, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, एक x 2 के बराबर, एक x 2 के बराबर और एक x 1 के बराबर, x क्या था हमारे पास cot अल्फा, तो इसका मतलब cot अल्फा इज इक्वल टू 2 और cot अल्फा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास cot की 2 वैल्यू आ गई, cot अल्फा इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 1,2, तो कौन सा आंसर हमारा पास, सी आंसर है, तो 28 का आंसर है सी। मूव करेंगे 29, इन ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ए के कोऑर्डिनेट 1,2, बी के कोऑर्डिनेट 4,y, सी के कोऑर्डिनेट x,6 और डी के कोऑर्डिनेट 3,5, तो पूछ क्या रहा है x और y की वैल्यू। इन पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट, AC और BD दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट, मींस AO बराबर है OC के और OB बराबर है OD के, तो इट मीन इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मींस मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD, दोनों का मिड पॉइंट आपस में क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD, और दोनों का मिड पॉइंट क्या है, O है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, ये मेरे पास क्या है 1 + x, 1 + x, देखो x1 + x, 1 + x, 1 + x अपॉन में 2, 2 + 6, 2 + 6, 2 + 6 अपॉन में 2, ये क्या आ गया, AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट, ये रहा BD का मिड पॉइंट, ये रहा 4
प्लस 3, 4 प्लस 3 अपॉन में 2, कॉमा 5 प्लस वाई अपॉन में 2, ये आ गया। तो दोनों का मिड पॉइंट, इसका मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 7 अपॉन में 2, कॉमा 2 प्लस 6 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन में 2। तो देखो ये 2 से ये 2 कट, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 6। x कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ पर 2 से ये 2 कट, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या आ गया? 6,3। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखिए, इन ए गिवन फिगर ACB इक्वल टू ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल बड़ा वाला किसके इक्वल? इसके इक्वल है। तो ये क्या कह रहा है? AC किसके इक्वल है? 8 और AD किसके बराबर है? 3 के। तो क्या निकालना है? BD निकालना है, ये निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला ट्राइंगल कौन सा? ये बड़ा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ACB सिमिलर क्या करना पड़ेगा? ACB एंड ट्राइंगल कौन सा? छोटा वाला ACB। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? पहले कौन सा लेंगे? ACB और छोटा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ADC एंड ट्राइंगल ADC, दोनों को क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। तो पहले क्या देखा? ACB इज इक्वल टू किसके? CDA के, क्यों? गिवन है। और एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्यों? कॉमन। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। कौन सी कंडीशन? S नहीं, AA से। किससे? AA से। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ACB इज इक्वल टू किसके बराबर? ACB किसके इक्वल? ADC के। तो हम क्या कर देंगे? इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे। कैसे? देखो, अब दो ट्राइंगल सिमिलर तो साइड का रेशो सेम, तो क्या लिखेंगे? AC, कौन सा ट्राइंगल है? बड़ा वाला AC अपॉन में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? AD। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? AD इज इक्वल टू, फिर क्या है? BC लिख दिया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? CD। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CD लिख दिया। इज इक्वल टू, अब बचा क्या? AB, ये लिख दिया AB। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग AC। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखेंगे? CPST। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं साइड का रेशो सेम। देखो, AC अपॉन में AD, फिर BC, ये रहा BC अपॉन में CD, फिर AB अपॉन में AC। वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। AC कितना देखा हमारे को? 8 और AD कितना देखा है? 3। ये हमें चाहिए नहीं, AB चाहिए। AB कितना है? पता नहीं है। और AC कितना है? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3AB इज इक्वल टू 64। तो AB इज इक्वल टू 64 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया? 64 अपॉन में 3। लेकिन चाहिए क्या? DB चाहिए। तो DB क्या होगा? उसमें से 3 क्या कर देंगे? माइनस। तो BD इज इक्वल टू 64 अपॉन में 3 माइनस 3, तो 3 एलसीएम आ गया। 64 माइनस 9 इज इक्वल टू 55 अपॉन में 3। ये हमारा क्या आ गया? BD आ गया। क्या आ गया? BD। तो आंसर इज 55 अपॉन में 3 एंड इट इज C। क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरे पास क्या है? A है 4,5 और ये क्या है? B -2,3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। ये मेरे पास क्या है? O। तो O क्या है? मिड पॉइंट किसका? AB का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो मिड पॉइंट है। तो मान लो ये C पॉइंट है, तो C जो है क्या है? A से, और C जो है B से क्या है? बराबर दूरी पर है। तो CA इक्वल टू CB, कहीं पे भी ले सकते हो आप। ऑल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B। A और B से बराबर दूरी पर है। तो C के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? X और Y। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू किसके बराबर? BC के। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो क्या लगा देंगे इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो, x
-4 AC, AC क्या होगा x -4, देखो x -4, ये मेरे पास क्या है x1, ये मेरे पास क्या है y1, और ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1, x -4 का होल स्क्वायर प्लस में y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC, B ये रहा, C ये रहा, B ये रहा, BC, तो ये मेरे पास क्या जाएगा x1, ये y1, x2 x1 मीन x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y -3, देखो x माइनस 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 प्लस, देखो x -2, x2 x1 माइनस माइनस प्लस और y -3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और -2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस क्या आएगा इसमें माइनस, -2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस बी का, इसमें क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस इसमें क्या आएगा y का स्क्वायर प्लस 9 -2 इंटू 3 इंटू वाई, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, बचा क्या 4 का स्क्वायर 16 -4 टू जा 8x, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा -10y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4x और फिर क्या आएगा 9 प्लस में 9 -6y, तो ये क्या आएगा 16 प्लस 25 41 -8x -10y माइनस ये प्लस है इधर जाके -4x और ये 6y प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस प्लस का 6y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। अब ये जोड़ देंगे 8x और ये -4x -12x 10y माइनस का 6y प्लस का -4y और ये 13 ये 41 प्लस का है और इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखेंगे इधर प्लस 41 -13 इज इक्वल टू 0, ये 13 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो क्या आएगा -12x -4y 41 में से 30 गए तो क्या आएगा +28 इज इक्वल टू 0, तो इनमें क्या आ गया कॉमन 4 आ गया, 4 कॉमन आ गया तो -4 कॉमन ले लिया, क्या आएगा साइन चेंज 4 3 जा 3x माइनस माइनस प्लस प्लस y प्लस माइनस माइनस और ये 7 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या आ गई 3x प्लस वाई माइनस 7, 3x प्लस वाई माइनस 7, तो आंसर इज डी, 31 का आंसर है हमारे पास डी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, डी मिड पॉइंट है, डी क्या है मिड पॉइंट, तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास क्या है टी है तो ये भी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी, और हमने इसे क्या ले लिया वाई ले लिया, क्या ले लिया वाई, तो इसका मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों आपस में बराबर, तो निकालना क्या है कॉट वाई अपॉन में कॉट एक्स, तो कॉट वाई क्या होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, तो कौन सा ट्राइंगल में वाई ये रहा, ये वाई है, अगर ये वाई है तो ये क्या है हमारे पास ये एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या आ जाएगा बेस, ये बेस हो जाएगा, वाई एंगल ये है तो इसका मतलब ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस क्या है हमारे पास वाई, तो क्या लिखेंगे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, तो कॉट क्या होता है कॉट इज इक्वल टू कॉट वाई इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कॉट वाई हमारे पास क्या है, इसका मतलब कॉट वाई अगर ये टी है तो ये टी और ये हमने ले लिया पी ले लिया, चलो तो इसका मतलब ये बेस है तो बेस कितना है पी अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2y 2t और फिर कॉट एक्स ये रहा, ये हमारे पास x है तो बेस कितना है p और परपेंडिकुलर t, तो क्या लिखेंगे p अपॉन में t, तो वैल्यू पुट कर देंगे कॉट y अपॉन में कॉट x इज इक्वल टू p अपॉन में 2t डिवाइड होगा
तो p अपॉन में t, तो p अपॉन में 2t, और ये क्या जाएगा अपॉन में, तो रेसिप्रोकल t अपॉन में p, तो ये क्या जाएगा कटेगा, t से t कट, तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2, तो cot y अपॉन में cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास बी आंसर। फिर नेक्स्ट ले लेंगे हम क्वेश्चन 33, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी बाय विच 1/13, कौन से नंबर से हम 1/13 से मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने बार आना चाहिए, 2 डेसिमल के बाद। तो 13 से 13 कौन सा आ रहा है, यही आएगा। देखो 13 अपॉन में 100, तो ये क्या आ जाएगा कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 100, और ये क्या आएगा 0.01, तो आंसर इज ए। 34 ए बी हमारे पास ए बी ये रही कितना है 16, और बीई ये रहा, दोनों राइट, ए बी और बी दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, और राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। तो राइट एंगल कहां पर है, बी पर। तो पूछ क्या रहा है, पूछ हमारे पे रहा है कि ए बी कितना हमारे पास 16, ये हमारे पास 16 है, ए बी इज इक्वल टू 16 और 8, ये हमारे पास कितना देखा है 8। तो पूछ अगेन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद क्या रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड है, ये इस स्क्वायर की साइड क्या होनी चाहिए, बी एफ डी जी, बी की साइड क्या होनी चाहिए, और ट्रायंगल ए बी ई में अगर ये साइड क्या है एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स। अगर ये टोटल 16 है, ये टोटल कितने हैं 16, और यहां से यहां तक क्या है ये एक्स है, तो ये कितना बचेगा 16 माइनस एक्स बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा 16 माइनस एक्स, ये वाली साइड कितनी बचेगी 16 माइनस एक्स, ये 16 माइनस एक्स है, और ये कितना है एक्स है, टोटल कितना है ये 8 है, और ये कितना है मेरे पास यहां से यहां तक एक्स है, तो ये क्या बचेगा 8 माइनस एक्स बच जाएगा। तो अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, ये हमारे पास क्या है एफ, ए एफ डी, एंड सिमिलर किसके हैं ट्रायंगल डी जी डी जी, और जब सिमिलर होता है तो साइड का रेशो सेम हो जाता है। तो ए एफ अपॉन में ए एफ, क्योंकि दो ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ए एफ ये वाला है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये रहा डी जी, ये रहा ए एफ अपॉन में डी जी इज इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास ये एफ डी ये रहा, एफ डी अपॉन में इसके हिसाब से क्या है जी ई और जी ई ये रहा, तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर देंगे। ए एफ कितना है 16 माइनस एक्स, डी जी कितना है डी जी हमारे पास x इज इक्वल टू एफ डी कितना हमारे पास x, और ये कितना हमारे पास 8 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, और ये क्या आएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 16 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 16 ब्रैकेट 8 माइनस एक्स फिर माइनस एक्स 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 को 8 से 128, फिर क्या आएगा माइनस 16x, 8 को x से माइनस 8x, और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट, तो क्या बचा 128 माइनस 24x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा माइनस 24x इज इक्वल टू 128 माइनस का ये माइनस का, तो x इज इक्वल टू 128 अपॉन में 24 कट कर दीजिए, 3 से 3 नहीं किससे जाएगा 8 4 से 4 6 जा और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा और 4 16, क्या रहा है 16 अपॉन में 3, 16 अपॉन में 3 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बी आंसर है, 34 का आंसर क्या है बी। 35 का आंसर, क्वेश्चन पी इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, हमारे पास क्या एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरे पास क्या है r माइनस 1,3, और ये क्या है s 9,8, इसको एक पॉइंट p है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है k रेशो 1 में, तो और ये जो p के पॉइंट है ये मेरे पास क्या है x और ये क्या है y, ये जो p पॉइंट है वो इस लाइन में लाई कर रहे हैं, इस वाली लाइन में, मतलब ये लाइन है हमारे पास, और इस लाइन का क्या है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये x y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे।
तो x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय रेशो फॉर्मूला। हमें पता है x इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस में x1 अपॉन में k प्लस वन, और फिर क्या रहा है y इज इक्वल टू के वाई टू प्लस में y1 अपॉन में k प्लस वन। तो ये मेरे पास क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x k का k, x2 कितना है मेरे पास, x2 कितना है 9, तो क्या आएगा इंटू में 9 प्लस में x1 कितना है -1 अपॉन में k प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9k -1 अपॉन में k प्लस वन, ये x की वैल्यू आ गई। फिर y इज इक्वल टू k y2 कितना है देखो 8, कितना है इंटू में 8 प्लस में y1 कितना है 3, देखो y1 कितना है 3 अपॉन में k प्लस वन। तो y इज इक्वल टू 8k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस वन, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। मेरे पास x और y दो वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या आएगा 9k -1 अपॉन में k प्लस वन, फिर माइनस 8k प्लस 3 अपॉन में k प्लस वन, और ये प्लस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा k प्लस वन, तो क्या आएगा 9k -1 माइनस बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो क्या आएगा -8k -3 और प्लस 2 ब्रैकेट k प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये इधर जाए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, k प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। चलो बाद में ले जाना, ये क्या लिखेंगे 9k में से 8 के गए, k बचा -1 -3 -4 और प्लस को 2k से 2k और प्लस में 2 अपॉन में k प्लस वन इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस 2k 3k और ये -2 -4 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0। तो 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो हमारे पास क्या आ गया 2/3 मीन्स 2 अपॉन में 3। तो आंसर इज A. Question number 36. In a given figure A, B, C, D एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14, तो ये हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये क्या है मिड पॉइंट E, देखो E, F, G, H मिड पॉइंट, इसका मतलब ये 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, सारे पार्ट क्या है इसके 7 7। तो उसके बाद क्या कर रहा है एंड द मिड पॉइंट ए बी सी डी पे फाइंड द शेडेड एरिया। अगर हम शेडेड एरिया निकालें तो ये क्या बन रहा है सेमी सर्कल, क्या बन रहा है सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल निकाल दिया, फिर क्या करेंगे यहाँ हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एरिया ऑफ क्या आ गया स्क्वायर आ गया। इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से किसको माइनस कर देंगे, ये क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। तो एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है, दोनों क्वाड्रेंट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा सेमी सर्कल। तो इसका मतलब इस स्क्वायर के एरिया में से, इस स्क्वायर के एरिया में से ये क्वाड्रेंट माइनस करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से ये वाला क्या कर देंगे क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब दो क्वाड्रेंट क्या बन जाएंगे एक सेमी सर्कल बन जाएंगे, या स्क्वायर में से क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फिर क्या लिखेंगे प्लस 2 एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा विद साइड कितना 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हमारे पास ये रहा जिसकी साइड कितनी है 7, तो ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ किसका क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 2a स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस ये क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ये दोनों कट, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 2a स्क्वायर
और ए क्या है साइड, और साइड कितनी है हमारी इसकी, साइड कितनी है किसकी, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड हमारी कितनी है 14, कितनी है स्क्वायर की साइड 14 है, कितनी है 14, स्क्वायर की साइड कितनी है 14 है, बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है 14, लेकिन हमारे पास स्क्वायर का साइड कौन सा है छोटा वाला, इसकी साइड कितनी है 7, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या है सी, तो आंसर इज सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 37, given below the picture of the Olympic ring by taking the 5 congruent circle, congruent मतलब covered to each other of radius कितना है 1, इसका मतलब इनका जो रेडियस है वो कितना है 1 है, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस इनका क्या है 1 सेंटीमीटर, और कॉन्ग्रेंट है तो फिगर क्या होगी सेम ही रहेगी, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस है, and in such a way that the chord formed by joining the point intersecting the two circles, दो सर्कल कट कर रहे हैं, उनको कट करने के बाद जो लाइन ज्वाइंट बनी वो क्या बन गई कॉर्ड बन गई, जैसे ये दो सर्कल ये कॉर्ड, तो कॉर्ड बन गया, कॉर्ड बना दिया, ज्वाइन को कॉर्ड बना दिया, ज्वाइन कर दिया तो कॉर्ड बन गया, ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड आल्सो द लेंथ, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितने हैं 1 सेंटीमीटर, तो अगर हम सोचें ये क्या बन गया हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल, क्या बन गया इक्विलेटर ट्राइंगल, और इक्विलेटर ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो उसके बाद कह रहा है कि द टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस, रीजन डॉटेड रीजन मींस डॉटेड रीजन ये वजह रखा हुआ है, तो ये किसका बन रहा है सेगमेंट, क्या बन रहा है सेगमेंट, तो हमें निकालना क्या है सेगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितने सेगमेंट बन रहे हैं दो इसमें और एक और दो, दो इसमें 4, दो इसमें 6, दो इसमें 8, तो 8 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ किसका डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन, तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन क्या होगा 8 है, इसका मतलब 8 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा कितना होगा 60 और ये कितना है 8 है, कितना है ये 8, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम कर देंगे, देखो क्या आएगा हमारे पास, पहले इसको हटा देते हैं, देखिए तो थीटा कितना था इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया था, तो इसे हटा देते, तो 8 की जगह 8 ब्रैकेट थीटा की जगह 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई, पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या है इसमें, आर मेरे पास क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1/2 आर 1 का स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, तो इसका मतलब 0 से 0, 6 से 36, 6 से, तो 8 क्या आएगा पाई अपॉन में 6 और इंटू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन 60 √3 अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पाई अपॉन में 6 माइनस √3 अपॉन में 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 ये रहा 8 पाई अपॉन में 6 √3 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है अगला, 1/2 and 1 2 are the zeros mean alpha is equal to 2, beta is equal to 1/2 of किसके px square plus 5x plus में r, ये हमारे क्या इसके जीरो दे रखे, तो इसका मतलब a मेरे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a is equal to p, b is equal to 5 और c is equal to r, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या कह रहा है p और q, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा कितना है 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारे पास 5 अपॉन में ए कितना है p, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन में 2, एलसीएम लेके 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस p 5 अपॉन में p क्रॉस मल्टीप्लाई 5p इज इक्वल टू माइनस 10, तो p इज इक्वल टू -2 आ गया, p कितना आ गया -2, but बट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए, अल्फा 2 और बीटा 1/2, c कितना आ गया r अपॉन में p, 2 से 2 कट, तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू r अपॉन में p क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r इज इक्वल टू p और p कितना है -2, तो आंसर इज
r इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -2, तो p भी -2, r भी -2, तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 39, द circumference of the circle, circumference mean 2 pi r is equal to 100, 2 pi r is equal to 100 and the side of a square inscribed in a circle। देखो एक सर्कल है जिसकी साइड कितनी है, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना है 100 है, और एक स्क्वायर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल, तो इसका मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब, ये सर्कल और इस सर्कल के अंदर क्या है? स्क्वायर है। ये x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर इसको मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो ये रेडियस, ये रेडियस, तो इसका अंदर सर्कमफ्रेंस 100 है, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2 पाई, 2 पाई मीन्स 50 अपॉन में पाई, तो रेडियस क्या आ जाएगा? 50 अपॉन में पाई। तो पूछा क्या है? साइड ऑफ ए स्क्वायर, x पूछा है, तो x निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर मीन्स 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। भाई r स्क्वायर डायमीटर हो गया, तो 2r हो गया, 2r का होल स्क्वायर, सॉरी 2r का होल स्क्वायर, और डायमीटर है तो 2r का, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो क्या निकालना हमने? ये 2 से नीचे चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा, और r हमारे पास क्या है? 50 अपॉन में पाई, तो क्या आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में 2, इंटू में 2 तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या? 50 अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में 2, तो ये क्या जाएगा? रूट से स्क्वायर कटेगा, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई और 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, इसका मतलब इसका ये क्या आ जाएगा आपका? 50 अपॉन में 2, ये स्क्वायर से अलग अलग हो जाएगा, 2 का रूट 2 आ जाएगा, तो 50 अपॉन में पाई इज इक्वल टू रूट ओ इज इक्वल टू एक्स, तो साइड क्या आ जाएगी? 50 रूट 2 अपॉन में पाई सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 मीन्स इसके फैक्टर बनाएंगे, 243 क्या आएगा? 3 से 3 8 और ये 1, फिर 3 27, फिर 3 9, फिर 3, फिर ये 3, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 5, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर क्या कर रहे हैं? 243 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 243 मीन्स 3 की पावर 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3 की पावर 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 दोनों में सेम, तो 5 ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस है, बेस सेम तो पावर भी सेम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा आपका? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, क्या आएगा? इट हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 1 2 या इनफाइनाइट। अब देखते हैं, 0 है, 2 है, 1 है, तो क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 से निकालेंगे, तो इसकी कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, a1 अपॉन में a2, 1 अपॉन 5 मीन्स a1 अपॉन में a2, ये आ गया। फिर क्या कर रहे हैं? 1 अपॉन में -5 b1 अपॉन में b2, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो इट मीन इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तो 40 का क्या है? वन सॉल्यूशन मीन्स आंसर इज बी, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या है? वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40। अब मूव कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 41 पे, जो हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है केस स्टडी में सेक्शन सी 10 क्वेश्चन मार्क 1, और आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 41 से 45 तक केस स्टडी 1 के। द गिवन figure given along the side show the path of the diver when she takes a jump from the diving board. Clearly it is a parabola. Annie was standing on the diving board at 45 height. इसकी हाइट कितनी है? 40,
फीट है, 45 फीट है। अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल के से इसकी हाइट कितनी है, 45 है। सी टुक डाइव इनटू द पूल, और वो पूल में कूदती है, पानी में कूदती है। हाइट जो है ऑफ द वाटर लेवल एट टाइम टी इन द गिवन पॉलिनोमियल इज एच टी। एच टी इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर प्लस में 8t प्लस में k। दिस इज h इज द हाइट इन ए गिवन टाइम t। इसका मतलब स्टार्ट t टाइम, जब t 0 मीन्स जब वो कूदी नहीं, तो t 0 है, तो इसका मतलब एट टाइम t द हाइट हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, मीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स ये आपका पैराबोला दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखते हैं। इन t सेकंड में उसकी हाइट ये है, t सेकंड में इसकी जो है वो पानी से इतने ऊपर है। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इसका मतलब वैल्यू ऑफ k, अगर मेरे पास एच टी किसके बराबर है, एच टी मेरे पास क्या है, देखिए एच टी हमारे पास है 16t स्क्वायर 8t प्लस के, 16t स्क्वायर माइनस 16t स्क्वायर प्लस 8t प्लस के। तो इसका मतलब जब भी वो जंप नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी हाइट कितनी है, 48। मीन्स व्हेन 48 एच टी इज इक्वल टू 48 व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो t 0 मीन्स h 0 हो गया इज इक्वल टू 48। तो इसका मतलब यहाँ पर t की जगह क्या रख देंगे, 0। तो 48 इज इक्वल टू 16 0 का स्क्वायर माइनस प्लस 8 t की जगह 0 प्लस में k, क्योंकि अभी वो क्या है, कूदी नहीं है, तो इसकी हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब उसका इनिशियल जो है वो क्या है, कितनी हाइट, कितने हाइट 48 पर है। तो इसका ये 0 ये 0, तो k इज इक्वल टू 48। इनिशियली k की वैल्यू कितनी है, 48। आंसर इज सी। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, क्योंकि अभी वो कूदी नहीं है, तो इसका मतलब अभी वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट का मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या रहा है, एट व्हाट टाइम सी टच द ग्राउंड, तो इसका मतलब एच टी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 16t स्क्वायर प्लस में 8t प्लस में k। अब उसने क्या कर दिया, ग्राउंड को टच कर दिया, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 48 थी, तो माइनस 16t स्क्वायर कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को टच करेगी, तो हाइट कितनी थी, प्लस में 8t प्लस में 48 ये आएगा। अब ग्राउंड को टच कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगी, 0। जब ग्राउंड को टच कर देगी, व्हेन वी इट सी टच टू द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को टच कर देगी, तो इसका मतलब पानी पे, तो इसका मतलब उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी उसकी, 0। मीन्स कितनी हाइट पर रहेगी वो, 0 की हाइट पर रहेगी। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, तो फैक्टर बना देंगे 16 8 कॉमन आ जाएगा, माइनस 8 कॉमन आ गया, बचा क्या 2t स्क्वायर, फिर क्या बचा माइनस t और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी क्या बना देंगे फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पर 12 माइनस करने पर 1, तो बोलो 4 और 3, तो 4 माइनस का और 3 प्लस का, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन 2t कॉमन आ गया, t माइनस 2 क्या आएगा, t माइनस 2 प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 ब्रैकेट 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद वो पानी में कूद जाएगी, मीन्स उसकी हाइट क्या हो जाएगी, मतलब लेवल से 0 हो जाएगी, मीन्स वो ग्राउंड को या पानी में टच कर देगी वो। तो 2 सेकंड के बाद इट विल टच टू द पूल ऑफ द वाटर, पूल को टच कर लेगी, कितने सेकंड के बाद, 2, और नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब -3/2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीटा हाइट इज अबव द ग्राउंड लेवल बाय अनदर पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल है पीटी, जिसके जीरोस क्या है मेरे पास -1, अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 2। तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज टी आएगा टी, और ये क्या आएगा टी प्लस में अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, और साथ में क्या आता है के भी आता है, क्या आएगा ये के, ये मेरे पास के आ गया। तो के टी स्क्वायर ये क्या आएगा हमारे पास अल्फा -1 बीटा 2, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2। तो क्या आएगा -t और -2 ये आ जाएगा,
तो दिस इज PT, लेकिन उसने क्या कहा है, ये जीरो दे रखे हैं, लेकिन इनिशियली उसकी हाइट कितनी थी, हाइट तो 48 ही रहेगी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 48 इज इक्वल टू के, और टी क्या होगा हमारे पास, जीरो, इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा 0 प्लस 0 माइनस 2, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 48 इज इक्वल टू माइनस 2 के, तो k इज इक्वल टू -24, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -24, तो इसमें k की वैल्यू क्या रख देंगे -24, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, तो मल्टीप्लाई -24t² प्लस 24t प्लस 48, ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा -24, ये k की वैल्यू -24t² प्लस 24t प्लस 48, तो आंसर इज डी। हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल QT, एक पॉलिनोमियल QT है इज इक्वल टू, जिसका सम ऑफ जीरो मींस x² माइनस t है, क्या इसका वेरिएबल क्या है t, तो QT एक पॉलिनोमियल क्या है x² t² माइनस st, s मीन सम ऑफ जीरो, s मीन सम ऑफ जीरो और प्लस p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हमें देखा है सम ऑफ जीरो इज 1, प्रोडक्ट इज -1, तो QT क्या लिखेंगे t² माइनस 1 या t और -6, और ब्रैकेट क्या आ जाएगा इससे बाहर, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू, अननो हाइट इन फीट अबव द वाटर इन टी टाइम एट ए गिवन, कौन सा इक्वेशन हो सकता है, तो वही सेम, इनिशियली उसकी हाइट कितनी थी, व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो QT कितना था हाइट उसकी 48, तो वही सेम करेंगे, इज इक्वल टू 48, k की जगह k, t की जगह 0 माइनस 6, तो -6k इज इक्वल टू 48, तो k इज इक्वल टू -8, तो k की जगह क्या आ जाएगा -8, तो यहाँ पर k की जगह हम क्या रख देंगे -8, तो QT जो मेरे पास पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा -8 t² माइनस t माइनस 6, तो क्या आ जाएगा -8t² प्लस में 8t और प्लस में 48, ये आंसर आ जाएगा -8t² प्लस में 8t और प्लस में 48, -8t², आंसर क्या आएगा हमारे पास C, तो दिस इज द आंसर ऑफ 48। 45 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मींस -RT, ये क्या मेरे पास एक पॉलिनोमियल RT इज इक्वल टू -12t² प्लस k माइनस t इंटू में t प्लस में 48, 12t² प्लस k माइनस 3t इज प्लस 48, नेगेटिव टू ईच अदर, जब भी नेगेटिव टू ईच अदर आए, जब एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो तो सीधा क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू 0, इफ वन नेगेटिव 1 0 नेगेटिव ऑफ अदर, तो हम क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे सीधा, क्या जो b है कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0, या x का कोफिशिएंट क्या रख देंगे 0, तो मेरे पास क्या है k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3, सीधा क्या आ जाएगा जब 0 हो, लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। आपको जी कैसे, डायरेक्ट आंसर ये है। और दूसरा तरीका, अगर एक अल्फा है 1 0 इज अल्फा, अदर इज 0 इज माइनस अल्फा, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा के बराबर हो गया, तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का अल्फा बीटा की जगह माइनस अल्फा माइनस के माइनस 3 अपॉन में ए कितना है 12 माइनस 1, ये दोनों कट, ये क्या आ जाएगा 0, तो क्या आएगा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब एक जीरो दूसरा का नेगेटिव हो तो b का कोफिशिएंट जो b है, b की जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 45, अ हॉकी फील्ड इज प्लेइंग द सरफेस ऑफ द गेम और हॉकी, हिस्टोरिकली द गेम वाज प्लेड ऑन द नेचुरल टर्फ, ग्रास पे खेला जा रहा है, नाउ डे इट इज प्रीडोमिनेंटली प्लेड एन आर्टिफिशियल टर्फ में खेला जाता है, आर्टिफिशियल में, इट इज अ रेक्टेंगुलर स्पेस, रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ 100 यार्ड और ब्रेड्थ उसकी 60 यार्ड है, गोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपराइट पोस्ट प्लेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लैक लाइन से गोल क्या है बराबर दूरी पर है, जॉइंट एट द टॉप द हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार एंड इनर ग्रेस ऑफ, इतने मीटर का उनका 4-4 यार्ड का गैप है, लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार इज इतने मीटर मस्ट एंड द अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से इतने मीटर ऊपर है, क्रॉस बार जो हम पोल से लगाते हैं, और इसमें 11 प्लेयर खेल रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं फॉरवर्ड, मिडफील्डर, फुल बैक,
गोलीज, गोलकीपर जिसे बोलते हैं, ये हमारे कुछ प्लेयरों के नाम है ABCD, और ये EFG HIJ, और ये हमारे प्लेयरों के नाम है 10, और जिसमें ये नीचे हमारे को फील्ड दे रखी है ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और क्या होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। किसके? EHJ। E क्या है मेरे पास? ये रहा E, ये H ये रहा, ये E, और J ये रहा। तो इनके कोऑर्डिनेट, E के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ये रहा E के कोऑर्डिनेट 2, 1, E के बाद H ये रहा, H के कोऑर्डिनेट x कितना है? -2, देखो x कितना है? -2, और y कितना है? 4, तो -2, 4, और J के कोऑर्डिनेट x तो -2 है, और y कितना है? x -2, और y कितना है? 2, तो ये मेरे पास आ गया J। तो ये ट्राइंगल बन गया। और सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर द 3 मीडियन इंटरसेक्ट। तो हमने निकालना है मीडियन, तो ये मेरे पास क्या जाएगा? x1, y1, x2, y2, और ये x3, और ये y3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। x1 कितना है? 2, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? x1 कितना है? 2 प्लस -2, 2 -2 प्लस -2, तो क्या आ जाएगा? -2 अपॉन में 1 प्लस अपॉन में 3, अपॉन में 3, और कॉमा, इसके बाद y1 कितना है? 1 प्लस 4 प्लस 2, 1 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन में 3, तो क्या आएगा आपका? 2 से 2 कट, तो बचा क्या? 2/3 और 7/3, तो आंसर इज 2/3, और 4, 5, 4, और ये 6। ई के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,1, 2,1, H के कितने हैं? -2, और ये 4, -2,4, और J के कितने हैं? -2 और -2, -2, तो x1 2, -2 और +2, तो 2 से 2 कट, 2/3, और y क्या है हमारे पास? 1 प्लस 4, अच्छा -2 है, इट इज -2, ये हमारे पास क्या है? -2, इट इज -2। तो 2 + 1, सॉरी 4 + 1 5, 3, 3/3, 3/3, तो क्या आएगा? 2/3, और ये 1, तो आंसर इज ये 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, ये 2/3, तो आंसर इज 2/3, 1, तो आंसर हमारे पास क्या है? सी है। ये 2/3, ऑप्शन इज 2/3 माइनस, दिस इज नॉट 23। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 47, 47, तो 47 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? 47 कह रहा है इफ P नीड्स टू बी एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, A एंड G से बराबर दूरी, व्हाट वेयर इज A? ये रहा A और G, A, P needs the equal distance from A and G, A और G, ये रहा। What are the coordinate of G? 1, -3, 1, -3, and what is the coordinate of A? 3, x3, और y 6, x क्या है? 3, और y कितना है? 6, तो 3, 6, और ये क्या है? 1, और ये क्या है? -3, 1, -3, such that ABG, इसके अंदर P एक पॉइंट है जो बराबर दूरी पर होना चाहिए, जबकि क्या कह रहा है? AG, A ये रहा और G ये रहा, दोनों क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, बराबर दूरी होनी चाहिए, should be straight line such that what is the position of P? इसका मतलब बराबर दूरी का मतलब क्या है? P जो है, इसका मतलब अगर ये A है, A के कोऑर्डिनेट 3, 6, और G के कोऑर्डिनेट G के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? -1, -3, 1, -3, तो P क्या होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस एंड शुड बी स्ट्रेट लाइन। ये P स्ट्रेट लाइन, P is the point which lie on A and G. Equidistance mean PG
और AP दोनों बराबर होने चाहिए। P इज मिड पॉइंट ऑफ AG, तो P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और फिर क्या आएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो 1 प्लस 3, तो क्या आएगा 1 प्लस 3 अपॉन में 2 कॉमा 6 माइनस 3 अपॉन में 2, तो क्या आएगा 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 2 और ये 3 अपॉन में 2, तो आंसर इज ये आ जाएगा 2 2,3/2, 2,3/2, तो आंसर इज सी। 46 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी जी, सॉरी 47 का आंसर सी, इट इज आंसर इज सी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर ए में, 48। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is equidistant from I and A. I, ये रहा, what are the coordinate of I? -1 and 1, -1, -1. I के कोऑर्डिनेट -1 और 1, और E के कोऑर्डिनेट ये रहे, E 2 और 1, 2,1, E के कोऑर्डिनेट 2,1। इसने क्या कहा है, X is on, find the point on X axis equidistant from I and A। X axis ये रहा, बराबर दूरी पर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 2 और ये 3, तो इसका मतलब इक्विडिस्टेंस मीन बराबर होना चाहिए, तो 1.5, तो एक एक्स एक्सिस में तो ये पॉइंट आएगा बीच में, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या, बराबर दूरी होनी चाहिए, दिस एंड दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किससे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बराबर दूरी पर होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस से बराबर दूरी, ये पॉइंट E और कौन सा I बराबर होना चाहिए, तो पॉइंट कहाँ लेंगे, विच इज इक्विडिस्टेंस, कौन सा 1 2 और ये 3, तो कौन सा इक्विडिस्टेंस, क्या लिखेंगे, I के कोऑर्डिनेट -1 और ये 1 हो जाएगा, और E के कोऑर्डिनेट 2,1, तो एक्स एक्सिस पर x, 0, इक्विडिस्टेंस किससे, -1,1 से, और किससे 2,1 से, तो इसमें क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा, क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से कितना आ रहा है 1 और ये 0.5, 1 और ये 0.5, मीन x क्या होना चाहिए 1.5, क्या होना चाहिए 1 पॉइंट नहीं 0.5, क्या होना चाहिए 0.5 आ रहा है, चलो ये कह रहा हूँ 0.5 कोमा x क्या आ रहा है 1.5, 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 1/2 एंड 0, ये फिर भी यहाँ पर फॉर्मूले से कर लेते हैं, x माइनस 0, x माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 से 1 कट, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या है दोनों स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ये 4 माइनस का इधर जाके प्लस का, तो क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 6x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 2, 0, तो आंसर इज 1 अपॉन में 2, 0, 48 का आंसर, और वैसे भी कह रहा है 1 अपॉन में 2 यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. What are the coordinate of the position of Q player such that the distance from K is twice as the distance from E and K? जो K जो है distance from K is twice from E. Q का जो distance है K से डबल होना चाहिए, किससे, E से। Q कहाँ पर हमारा देखो K, what is K, where is K? J K, K हमारे पास कहाँ पर पॉइंट है, K ये रहा, K जो है Q का K से डबल होना चाहिए कहाँ, E ये रहा, तो इसका मतलब 1 2 3 4, देखो ये 1 2 3 4 5 6 है, तो क्यू पॉइंट होना चाहिए जो के का डिस्टेंस डबल होना चाहिए किससे, अगर हम यहाँ रखते हैं किसको, क्यू को, तो क्यू से के तक की दूरी 1, और इसके साथ में क्या बोला है कि क्यू ई, के क्यू ई कॉलिनियर, ये सीधी लाइन है, तो इसका मतलब क्यू से ई की दूरी 1 2, देखो 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 1 और ये 2 2, तो Q जो है K से कितने सेंटीमीटर है 4, Q जो है E से 2 सेंटीमीटर है, Q जो है
K से डबल है कितना E से, तो क्या आएगा इसका मतलब व्हाट आर द किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं Q के, तो Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया, तो क्या x कितना है 0 और y कितना है 1, 0,1, तो क्या आएगा हमारे पास 0,1, आंसर इज B, तो आंसर इज B, तो क्या आएगा ये B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, B और C से क्या होना चाहिए बराबर, B कहाँ है हमारे पास, ये रहा B, ये रहा B के कोऑर्डिनेट ये रहा B क्या है 4x है और y कितना है 3, 4,3, और C के कोऑर्डिनेट ये रहे, C कितना है 4x4 और y -1, तो उसने कहा है कि पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब y एक्सिस में पॉइंट जो होना चाहिए जो क्या हो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, B और C से क्या होना चाहिए बराबर दूरी पर होना चाहिए, तो y पर कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब x 0,x, तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये वाला यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट ले लिया तो ये 1 और ये 2 बराबर दूरी पर आ गया, ये 1 और ये 2 बराबर दूरी पर है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो 0,1 ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का कौन सा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट B से ये पॉइंट C से दोनों क्या है बराबर दूरी पर है, लेकिन पूछा क्या है y एक्सिस में, तो y पर ड्रॉ कर देंगे, तो y पर ये वाला पॉइंट है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो 0,1, हमारा आंसर क्या आ गया D आ गया। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन एंड दिस सैंपल पेपर इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस।